सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes. मैसेज कर अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन इसमें इशू आ जाते हैं, ठीक है। प्रीमियम थीम जो से होते हैं ना, इनमें इशू आ जाते हैं कि अक्सर होता ऐसे है कि ना हम प्रीमियम थीम इंस्टॉल करते हुए ना हमें कोई प्लगइन का इशू आ गया, क्योंकि नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। और वो क्या होता है, नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज इन्होंने प्लगइन ठीक बनाए, सारा कुछ ठीक है। उसका बेहतरीन जो हल है ना, वो ये होता है कि आप ना कोई भी प्लगइन है, आप उसे फाइल मैनेजर डाउनलोड करें। फाइल मैनेजर में जाके, अभी तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया, फाइल मैनेजर में जाके आपने प्लगइन, जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, देखना अभी दिखाता हूँ आपको। आपने जाना है जहाँ पर आपका टेम्पलेट पर थीम पड़ा है। मेरा था न्यू, ये मेरे पास ये था। अब देखो मैं इसे फाइल मैनेजर में जाऊँगा, ये देखो इलेक्ट्रो, अगर मैं इलेक्ट्रो को एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ तो देखो मेरे पास इलेक्ट्रो में ये चीज़ें नज़र आती हैं। पर इसमें क्या है कि यही मुझे चीज़ें मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा। अगर इस थीम के दोबारा इधर वाले इंटरफेस में यहाँ देखो इंक्लूड है, इंक्लूड तीन एक्सटेंशन उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। बाकी जो थे थीम वो ऑलरेडी बैक एंड से आ रहे हैं, ठीक है। बट ये जो से थीम थी ना, ये हमें उसने प्रोवाइड की हुई थी बैक वाली, कि मतलब अगर किसी वजह से आपका प्लगइन कोई प्रॉब्लम करता है तो ये इन्होंने परचेज किए हुए हैं। बाकी वो थे फ्री वाले थे, ये इन्होंने परचेज किए, रेवोल्यूशन, कंपोजर और इलेक्ट्रो एक्सटेंशन, मतलब ये इनकी मेन है। बाकी जो से वो थे वो है थे, पर ये वाले इनके मेन थे। तो मैं पहले भी इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी इसे इंस्टॉल होने में। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। वैसे तो आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन और वो दूसरे प्लगइन थे, वो तो ऑलरेडी जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते थे। पर हमें इनमें प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉल ही नहीं कर रहा जल्दी। दूसरी होस्टिंग होती है, उसने अभी तक इंस्टॉल करके साइड पे कर देना। ये कोई सर आज जुम्मे पढ़े आप इंस्टॉल हो जाएगी। जुम्मा तो पढ़ना ही है, जुम्मा भी टाइम कौन सा हुआ है। जुम्मे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये वो का हो जाए, वो कॉमर्स हो जाए एक, और ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। उसके बाद बेकरी हो गया, रेवोल्यूशन रहने देंगे, ये दो कर लेते हैं। हमारा काम तो कंप्लीट हो जाना है। जितनी हमें चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें हमें कंप्लीट मिल जानी है। सिर्फ दिखाने का मकसद टेम्पलेट का था कि हम प्रीमियम थीम को इसका इंस्टॉल करते हैं, वो सिर्फ आपको दिखाना था। इसमें ना भी मॉस्ट, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर ये हम बेसिकली कर तो इलेक्ट्रो थीम नहीं है ना जी सर, इलेक्ट्रो थीम का है। उसके लिए सारे प्लगइन रिक्वायर्ड है ना। उसके लिए अलग, हाँ, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए सारे प्लगइन इंस्टॉल करना। अगर ये नहीं करोगे तो जी कोई थैंक कोई कोई चीज़ें मिसिंग हो जाएगी। जैसा कि उसका कोई फंक्शनैलिटी है वो मिसिंग हो जाएगी, जो इन्होंने प्लगइन पे थ्रू कराते हैं। हम भी तो देखो प्लगइन सारे वो इंस्टॉल करते हैं जो जो हमें ज़रूरत होती है, उसके अलावा इरेलीवेंट तो हम प्लगइन नहीं इंस्टॉल करके रखते। तो ये भी सेम इसी तरह है। इलेक्ट्रो ने जो जो उनको प्लगइन रिक्वायर्ड है वो प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा इरेलीवेंट जो प्लगइन है वो इसको ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टॉल ही नहीं किया इसने। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है
मैक्रो थीम जो है ना, ये वर्जन निकालता रहता है, ठीक है। इनको वर्जन निकालने का बेनिफिट क्या होता है? इनको बेनिफिट ये होता है कि जब कोई क्लाइंट न्यू आता है वो वर्जन देखता है, न्यू वर्जन आया, वो इसको इंस्टॉल करने पे लग जाता है, ठीक है। जब वो इंस्टॉल करने पे इसे लगता है, अब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम देना, वो किस कहीं और तो नहीं आता है। ये वाला मैंने इंस्टॉल किया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नई प्रॉब्लम आई, ठीक है। मैंने वो इंस्टॉल किया, चेक किया। मैं क्यों चेक कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई, अब देखो साथ साथ चेंजिंग हो रही, जैसे जैसे मैंने प्लगइन इंस्टॉल करा वो अच्छा दिखाने लग गया मुझे इंटरफेस। इसके अलावा ये नहीं भी मैं करूँगा, ये नहीं एरर देगा, ये एक्टिव करते हैं। ये मेन काम है हमारा, ये मेन था पार्ट। ये क्योंकि पेज बिल्डर है, पेज बिल्डर मेन है, पेज बिल्डर के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ये फॉर्म है WP फॉर्म, जो सा हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म सैमल और ये वो है। मैं एक एक करके क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो वो में मुझे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो का इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। इसको हम मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो का पड़ा हुआ है। मैं मैन्युअली इंस्टॉल करूँगा, कैसे करूँगा? मैं प्लगइन में जाऊँगा, प्लगइन में जाने के बाद मैं जाऊँगा अपने न्यू पे। अब मेरा थीम मोस्टली कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ से फाइल मैनेजर में जा, सॉरी यहाँ से मैं इसमें लिखूँगा फाइल। मैं फाइल लिखता हूँ, ये देखो फाइल मैनेजर है, मैंने ऑलरेडी पहले भी इंस्टॉल किया था, ये वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो इंस्टॉल हो जा। ओके, एक्टिव पे क्लिक कर लो। मेरे पास ऑलरेडी मैंने जब वर्डप्रेस वू का प्लगइन इंस्टॉल किया था तब भी मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो मैं कह रहा हूँ कि वू के प्लगइन में कोई मिसिंग ना हो जाए चीज़, तो मैं इसमें जा रहा हूँ मैं गया यहाँ पर, ये देखो मेरा वू का, मैं यहीं पर इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ, ये देखो एक्सट्रैक्ट हेयर मेरे ऑलरेडी उसने वहीं पर पहुंचा दिया। ये वाला सेटअप जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछले प्रीवियस लेक्चर में और अभी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वू का प्लगइन जो है जो प्रॉब्लम करेगा वो प्रॉब्लम ना मुझे आए, मैंने इसलिए किया। अब स्लाइडर रेवोल्यूशन है, स्लाइडर रेवोल्यूशन भी हम यहीं से इंस्टॉल करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, अपलोड फाइल में गया, सेलेक्ट फाइल की। अब मैंने इलेक्ट्रो से ये देखो यहाँ इंक्लूड प्लगइन में आया, क्योंकि वो स्लाइडर रेवोल्यूशन ये RV स्लाइडर वो डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता, कोई उसमें प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता, वो हम इस तरह इंस्टॉल करते हैं। इस तरह आप थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। फोटो थीम है, फोटो थीम एक है, वो डायरेक्ट नहीं इंस्टॉल होता, कभी भी डायरेक्ट इंस्टॉल ही नहीं होता, थक जाओ कर करके, कभी भी नहीं होता। उसको इंस्टॉल करना पड़ता है या तो यहाँ जाके इंस्टॉल करना पड़ता है, या WP जैसे मैंने ये फाइल मैनेजर बना लिया, यहाँ पर पहले उसे एक्सट्रैक्ट करो। वो है तकरीबन 325 MB का है, तो पाकिस्तानी स्पीड 325 MB स्पोर्ट जल्दी करता ही नहीं है, मतलब उसके लिए हमारे पास नेट होना चाहिए 20 से 25 GB, 25 MB नेट। अब देखो मैंने स्लाइडर रेवोल्यूशन को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, अब ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा थीम क्या हो गया, एक्टिव। दो हमने थीम दो एक्टिव कैसे किए और दो प्लगइन कैसे एक्टिव किए, इस तरह एक्टिव किए। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे आई हुई है, मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉब्लम को। तो एक बार एक लेक्चर जो रख लेंगे वो हम रख लेंगे होस्टिंग का। होस्टिंग कौन सी वाली, जो रियल वाली होस्टिंग है, ये है फ्री प्रो होस्टिंग की। जो रियल होस्टिंग है वो कैसी होती है, उसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है, वो हम सिर्फ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ प्लगइन पे। तो प्लगइन पे जाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा प्लगइन रहना गया हो कि एक्टिव ना हुआ हो, तो
तो देखते हैं। तो मेरा ख्याल है एक वो का एक्टिव नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लगइन हाल पे क्लिक करके सब पे एक्टिव पे क्लिक कर दो। जो जो नहीं एक्टिव हुए वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ओके, तो हमारी वेबसाइट, असल में वेबसाइट वो पिछली बार इसलिए हो गई थी क्योंकि वो हमने कई गलती से कहीं ना प्लगइन को दरमियान में छोड़ दिया था, वो दरमियान में डिसएक्टिव कर दिया था, उस वजह से प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेमो। डेमो के बगैर हम कभी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डेमो उन्होंने बिल्ट इन बना के दिया। ये देखो इंपोर्ट डेमो डाटा, इस पे जाएंगे। इंपोर्ट डेमो डाटा पे गया। अब देखो उसने कहा है इंपोर्ट प्रोसेस मे टेक 10 to 50 मिनट। सिर्फ इस पे क्लिक कर दो। हर थीम का अलग अलग होगा। अब यहाँ पर उसने मुझे कहा है ना कि यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, पर अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम इंपोर्ट डेमो में डाटा में जाते हैं वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के डेमो बनते आ जाएंगे। एक डेमो, 2, 3, 4 डिफरेंट किस्म के डेमो बन के आ जाएंगे कि आपने कौन सा डेमो इंस्टॉल करना है, उस पर क्लिक करना। ये बिल्ट इन है। उसने कहा कि आप एक बार इंस्टॉल करो, बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे कैसे करनी है। तो अभी अगर इंस्टॉल होता है तो दिखाता हूँ आपको क्या इसमें और उस वाली चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। उसकी भी मैं ओपन करता हूँ और आपको डॉक्यूमेंटेशन किसी की दिखाता हूँ, जैसा कि अवाडा की। अवाडा से रेलिवेंट भी बहुत सारे अवाडा की डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन के मतलब डेमो इंस्टॉल करते हुए वो कैसे दिखा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन ही है मेरा ख्याल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। चलो ये भी ठीक है। अच्छा, वो उसने इंस्टॉलेशन का बताया अवाडा वॉइस, ये देखो वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पर होगा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये ऐसे बता रहा है, सारा प्रोसेस बताया उसने। अब ये प्रीमियम थीम का एक ये बेनिफिट होता है, वो एक एक चीज़ को। अब देखो, अब क्या कहा है उसने, इम्पोर्टिंग प्री बिल्ड वेबसाइट। अब उसने कहा कैसे करनी है, बनानी है। उसने कहा यहाँ पर उसने अवाडा पे जाओ। अवाडा पे जाने के बाद उसने कहा आप क्लिक करो वेबसाइट पे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ये टेम्पलेट सारे बने हुए हैं, वही टेम्पलेट है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे। एक ये सारे उसकी कैटेगरीज बनी। जो सा आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक कर देना। तो सेम वो भी यही बता रहा है कि जो सा आपको चाहिए, आई शो यू वांट टू दिस। अगर कोई एरर आता है तो आप इसकी सपोर्ट से बात कर सकते हो। अगर नहीं भी कोई एरर आ रहा तो क्या है कि आपको उस पर जाना, सपोर्ट पे ना जाओ, फिर आप क्या करो, उसी को एरर को कॉपी करो और गूगल पे पेस्ट कर दो। ठीक है, दो तरीके हैं। सपोर्ट से आप बात करोगे, वो कहेगा कि आपने थीम कैसे लिया, शायद पूछ ले, वरना अदरवाइज पूछेगा नहीं। अगर थीम लिया होगा तो पूछेगा नहीं। तो ये है, ठीक है। इसके बाद ये उसने प्लगइन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की बताया हुआ है, इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन वॉच करो। तो ये चीज़ें इस तरह हम कर रहे होते हैं। ये उसने बताया होता है, ये आसान है बहुत, मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत आसान है। ये भी प्लगइन थीम ईजी है। तो हमारा मेरा ख्याल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब वेबसाइट को वॉच करते हैं कैसी नजर आती है। चेक कर लो, ये वेबसाइट कुछ इस टाइप की नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखो बिल्ट इन सारा कुछ बना है। सिर्फ क्या करनी, इमेजेस चेंज करनी है, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़। अब ये देखो ये बिल्ट इन एक, ये देखो बना बनाया हमने, सारा कुछ मिल गया। तो ये इमेजेस चेंज करना भी आसान काम नहीं है, इसे भी मुश्किल काम है। ठीक है, इस पर भी काफ़ी दिन लग जाएंगे आप। अच्छा, अब ये बना। अब देखो अगर मैं पेजेस पे जाता हूँ, कुछ टेम्पलेट इस टाइप के भी होते हैं। ठीक है, अब मैं पेजेस पे जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कितने पेजेस हैं, 9 टोटल पेजेस कितने हैं, 44 पेजेस हैं। मैं होम पे, अगर मैं होम क्लिक करता हूँ, मैंने होम पे क्लिक किया, अब देखो कितने होम आ गए, एक। ये मोबाइल इंटरफेस है, ये मोबाइल वीसी, मतलब वीसी मतलब का था इसका, वीसी का मतलब था, मतलब उसमें कलर की स्कीम का इशू, एक कलर वगैरह का उसमें आया था वीसी। अब देखो पहला होम है,
अब सेकंड, अगर सेकंड आप चेक करना चाह रहे हो कैसा पेज नजर आए, सेकंड पेज कैसा बना हुआ है, तो सेकंड पहला पेज देख लो, पहला पेज कुछ इस टाइप का डिजाइन है, सेकंड पेज चेक करो ये कुछ इस टाइप का डिजाइन है। अब आपको जो सा पेज अच्छा लग रहा है आपने वो यूज करना है। अब मैं तीसरा पेज भी चेक करता हूँ। तीसरा पेज ये मुझे बेसिकली मुझे अच्छा जो सा लगा था, मुझे भी तीसरा ही अच्छा लगा था। मैंने जब यूज किसी को वेबसाइट बना के दी थी, तीसरा पेज मैंने यूज किया था। ओके, यहाँ से तीसरा पेज। अब इसका चौथा पेज भी है, इसमें 5, 6, 7 तक जाते हैं पेजेस। और ये वीसी इसको देखना पड़ेगा, मुझे भी याद है इसमें ना कलर आ जाता है, वीसी में ना कलर आ जाता है येलो ना, प्रॉपर कलर। जैसे ये देखो ये प्लेन है ना, ये देखो ये प्लेन है, वीसी में कलर आ जाएंगे। नहीं कलर नहीं आया, वो किस में आएगा कलर? अच्छा, तो ये वीसी में पता नहीं उसने क्या थोड़ा सा चेंजिंग की है, ये कैटेगरीज ये देखो। अब आप पे डिपेंड है आपने कौन सा वाला इसे यूज़ करना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा है। अगर मुझे लग रहा है होम टू, अगर मुझे होम टू अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पेरेंट्स मेरी सेटिंग में जाने के बाद, रीडिंग में जाने के बाद मैं यहाँ से कौन सा पेज कर लूँगा, होम थ्री बेसिकली मुझे अच्छा लगा। मैंने 3 वाले पे ये देखो फुल कलर चाहिए, फुल कलर वाला मतलब फुल कलर जो सा होगा कलर चेंज भी हो जाएगी। मैंने 3 पे गया। अब मैंने 3 पे जाने के बाद मैंने इसे सेव कर लिया। अब ये वाला पेजेस और अब ये वाला पेज चेंज हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक, अब मुझे ये वाला लगा, मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रो में जाता हूँ या पेरेंट्स कस्टमाइज में जाता हूँ, सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। मैं इलेक्ट्रो पे जाता हूँ, मैंने इलेक्ट्रो पे क्लिक किया, ठीक है। इलेक्ट्रो पे क्लिक किया, इस तरह की कस्टमाइजेशन का पेज मेरे पास ओपन हुआ। अब वो पूछ रहा है मतलब वाइड पूरी विड्थ चाहिए, मैंने कहा स्क्रॉल टू टॉप, ये भी ओपन ही रहने। शॉप के पेज पे आता हूँ। अब शॉप के पेज पे वो मुझे पूछ रहा है, मैंने कंपैरिजन वाला ओपन नहीं किया इसलिए नज़र नहीं आ रहा। असेस जंबोटोन, शॉप पेज जंबोटोन में आ गया, ठीक है। अब वो साइड बार पूछ रहा है, लेफ्ट साइड बार लगानी है शॉप के या फुल विड्थ करना है, वो आप पे डिपेंड है शॉप का पेज की क्या करनी है। तो मैंने कहा फुल, जैसे यार बिल्डिंग उसी तरह रहने दी। अब देखो यहाँ पर माई अकाउंट पेज, बिफोर लॉगिन से पहले वेलकम बैक, ये कि क्रिएट योर अकाउंट, ये अगर ये चेंज करना है ये भी बताऊंगा ये चीज़ें। रजिस्टर के बाद वो स्पीड योर बिल, चेकआउट, ट्रैकिंग ऑर्डर, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। हेडर मेन काम है हमारा। अब पूछ रहा है शो टॉप बार कौन सा है, ये वाला जहाँ लिखा हुआ वेलकम टू वाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये वाला ये टॉप बार है। अगर वो कह रहे टॉप बार चेंज करते बंद करना है या ऑन करना है, मैंने कहा ऑन रहने दो। शो टॉप बार इन मोबाइल, मैंने कहा मोबाइल पे कभी भी टॉप बार नहीं आता, ठीक है। अब हेडर आइकॉन टूल बार पोजीशन बॉटम, हेडर आइकॉन होगा टॉप बॉटम पे, ये वाला ये हेडर आइकॉन। अच्छा ये भी हो सकते हैं, हेडर आइकॉन पूछा है बॉटम पूछा था। अच्छा हेडर आइकॉन टूल टिप, हेडर आइकॉन टूल टिप को चेंज करने से पता लगेगा कि कौन सी है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हेडर स्टाइल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। मैं चाहता हूँ, इतने स्टाइल है हेडर के, मैं चाहता हूँ V8। अगर मैं V8 करके आपके सामने सेटिंग, अच्छा मैं इसे अगर सेव कर रहा हूँ तो अभी देख लो कौन सा वाला हेडर है। और अगर V8 किया है, V2 था, V2 में हेडर स्टाइल चेंज नहीं किया। अच्छा ये चेंज हुआ है तो दोबारा देखते हैं कुछ और चेंजिंग कौन सी आई है। हेडर स्टाइल V8 V5 करके देखते हैं। कुछ तो चेंज हुआ है,
हेडर का स्टाइल अभी को F2 कर रहा हूँ, ये किसका था? इसे देखते हैं। अच्छा, वो स्टिकी हेडर कह रहा है, हेडर स्टिकी लगाना है। अगर मैं हेडर स्टिकी को एनेबल करता हूँ तो वो क्या होगा, स्टिकी का मतलब आता है ये हेडर साथ साथ चलता जाएगा। उसका पता नहीं लगा वो ये देखो हेडर स्टिकी आया, देख लो साथ साथ चलता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया, इसे ऑफ कर दिया, डिसेबल कर दिया। ठीक है, अब ऑफ कैनवस मेन्यू, इसको अभी नहीं यूज करना। अब ये देखो वर्टिकल मेन्यू स्टाइल टाइटल, नेम बार में वर्टिकल ऑल डिपार्टमेंट शो को पहले में लिखा हो, एक उसका आइकॉन आओ, और ये चीज़ें, ये कौन सा है वर्टिकल, कौन सा आ रहा है हमारे पास वर्टिकल, ये वाले मेन्यू को वो चेंज करना है कि कौन सा वाला मेन्यू ऐड करना है आपने। ठीक है, तो ये वाला, ये इस वाले का पोर्शन है सारा नेम बार। ठीक है, तो इसके अलावा ये लास्ट पे देखो हेडर स्पोर्ट, हेडर स्पोर्ट कौन सा है, ये नंबर, फोन नंबर। बेसिकली मुझे लग रहा था वो जो समय हेडर चेंज कर रहा था वो नीचे वाला चेंज हो रहा था, ये वाला चेंज हो रहा था, क्योंकि वो इस, अब देखो हेडर स्पोर्ट कह रहा है, ठीक है, वो हेडर स्पोर्ट कह रहा है ये वाला। तो अब क्या है कि वो ये वाला चेंज कर रहा है। अब ये देखो फोन नंबर ये लिखा हुआ है, तो सेम प्रोसेस ये देख लो, यहाँ पर ये फोन नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आप जो फोन नंबर देना चाहते हो अपना वो दो। ठीक है, वो दिया, 92 करो। अच्छा, और यहाँ पर ईमेल चेंज कर दो। ठीक है, ईमेल चेंज करने के बाद इलेक्ट्रो की जगह कुछ भी ईमेल रख दो। ठीक है, टैक्स ये है, टैक्स एक्सपेक्ट, तो ये मैंने रखा। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और फोन नंबर भी चेंज होगा और ईमेल भी चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं हुआ, बेसिकली हेडर का हेडर हेडर में फोन नंबर वगैरह, हेडर में फोन नंबर वगैरह नहीं दिए हुए। ठीक है, वो फुटर का पोर्शन अलग था, उन्होंने बनाया हुआ है, वो हेडर का नहीं था, वो हेडर का ही है, पर वो कहीं यहाँ पर फोन नंबर वगैरह शो नहीं हुए, क्योंकि हमने देखते हैं इसे शो हेडर स्पोर्ट ब्लॉग, यहाँ पर हेडर स्पोर्ट ब्लॉग होगा, ट्रैकिंग स्टोर लोकेशन, ये अच्छा ये चीज़ चेंज हो रही थी, ये देखो। ठीक है, वो ये चीज़ चेंज कर रहा था, ये वाला। ठीक है, अब तो चला गया। नेक्स्ट वाले पेज पे, अगर आप कहीं और पेज पे जाते हो, शॉप वाले पेज पे देखता हूँ, ये देखो, ये देखो, अब क्या है कि पेज चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वाला पेज, इसमें ये मेन्यू चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ये वाले पेज पे, कौन से वाला पेज है, शॉप डैश 2 के पेज में मेन्यू चेंज हो रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि हेडर कौन सा वाला यूज किया हुआ है, तो वो भी अभी दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे यूज करना है। ये देखो, ठीक है, मैंने जो सा हेडर भी 2 यूज किया हुआ है, तो आपको वो, अगर आप फुटर में जाके सेम ऐसे ही प्रोसेस है, फुटर में जाके चेंजिंग कर लो। ठीक है, नीचे फुटर वाला चेंज हो जाएगा, फोन नंबर वगैरह चेंज करना है फुटर में चेंज। अब अगर मैं कल स्टाइल में आता हूँ, स्टाइल में ड्रैग कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपने खुद ही, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका सारा कलर ऑरेंज हो जाए।
ये ऑरेंज कलर का सब कुछ नहीं, येलो का नजर आ रहा है, ऑरेंज नजर आ रहा है। ये देखो सारा सब हर जगह क्या हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। जहां जहां कलर यूज हुआ है वहां वहां ऑरेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैं बताता हूँ आपको, इस शॉप 2 में बाद में जाते हैं, मैं बताता हूँ शॉप 2 में इसको भी क्लियर करता हूँ कि ये मेन्यू क्यों चेंज हो रहा है। ये देखो शॉप 2 में जहां जहां कलर था वहाँ वहाँ ऑरेंज हो गया। और भी बहुत सारे कलर हैं इसमें, देख लो जितने जितने इतने ज़्यादा कलर उसने बनाए हैं, जो सा मर्जी आप कलर यूज़ कर सकते हो। टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी अपनी मर्जी की यूज़ कर सकते हो। ब्लॉगिंग पेज है, ब्लॉगिंग पेज भी यूज़ कर सकते हो। नेविगेशन में ओवर फैक्ट वगैरह ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये वाला जो मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या काम था। वो ये हुआ है कि जैसे ही शॉप का पेज आता है ये वाला मेन्यू चेंज होता है, देख रहे हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेज पे जा रहा हूँ, पेज पे जाके मैंने क्लिक किया, मैं क्या नाम था यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ शो, मैंने शो पे सर्च किया, शो पे जाके नीचे जाके देखो ये शो का पेज था। अगर मैं इसके व्यू करके देखता हूँ, ये देखो ये मेन्यू चेंज कर रहा है, मतलब हेडर इसका चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ना है, शो के पेज को ओपन करना पड़ेगा। हमारा जो सा हेडर कौन सा यूज हो रहा है, V2, हम हेडर यूज करेंगे इस पे, इसके साथ अटैच करेंगे V2 हेडर। इसके साथ देखते हैं इसके साथ ऑलरेडी कौन सा हेडर यूज हुआ है। डिफॉल्ट हेडर यूज हुआ है, तो हमारे पास जो हेडर यूज हो रहा है वो V2 है। या तो हम वहाँ से हेडर की सारी चेंजिंग करें या हमें यहाँ से V2 इसको यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस पे क्या आता है। बेबी हेडर उसका चेंज हुआ, तब भी मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैंने इसे सोल्व किया था पर अब याद नहीं है। यहाँ पर डैश बार है, डिफॉल्ट रहने देते हैं, हमें कुछ सेटिंग है उससे चेंज करते हैं। हेडर में हेडर में आने के बाद वो मुझे लग रहा है हेडर भी 3 यूज होगा, यहाँ पर हेडर 2 यूज हुआ है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये सेव होता है तो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हेडर 3 यूज होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो सा पे होम यूज कर रहा हूँ वो होम 3 है, तो मेरा ख्याल है कि इसका भी 3 होगा। तो ये देखो परफेक्टली हो गया, मतलब मैंने डिफॉल्ट वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था V3। अब मैंने V3 जैसे ही किया, अब आप देखो हर जगह बेशक माय अकाउंट है जो भी है जहाँ भी है वो हर जगह कौन सा वाला यूज हो गया, बिल्ट इन मेरे पास हेडर जो सा यूज हो गया वो V3, वो ऑलरेडी V2 हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ से हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर चेंज हुआ, और भी जो चेंजिंग चाहिए। अब कस्टमाइजेशन में जाओ, अब देखो अपीयरेंस में जाओ, अपीयरेंस कहाँ गया, अपीयरेंस में जाओ, कस्टमाइजेशन में दोबारा चलेगा। अब ये जो ये कस्टमाइजेशन की है ये इलेक्ट्रो थीम की कस्टमाइजेशन है। अब ये थोड़ी सी कस्टमाइजेशन इन्होंने इस तरह का पेज भी बनाया क्योंकि अब वर्डप्रेस की जो सी रिक्वायरमेंट है उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी तो फुलफिल करना है। तो उसको फुलफिल करने के लिए भी तो उन्होंने डिज़ाइन किया। अब हमें लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज करने के लिए मैं हेडर पे जाता हूँ, हेडर वाले पोर्शन में आते हैं। ओके, ये देखो लोगो लगा हुआ है, तो ये लोगो आप यहाँ से ये देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रो का लोगो है, रिमूव कर रहा हूँ। ये उसने कहा है एडिशन लिंक
इमेज 1, तो ये इमेज 1 है, ये लोगो नहीं है। लोगो होगा इमेज 2 है। लोगो देखते हैं इसका नीचे कहीं हो, इलेक्ट्रो लोगो लगा हो कहीं, इलेक्ट्रो लोगो, ये चीज़ें जो सी, अब ये देखो मुझे नहीं पता लग रहा इलेक्ट्रो लोगो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन आ रही है। साइड डंडी में कौन सा है, ये साइड डंडी तो आप लगा लोगे, ये लोगो अब यहाँ पर है, मुझे नहीं पता लगा कि इलेक्ट्रो लोगो कहाँ पर है। तो मैं क्या किया, मैंने गूगल किया, डॉक्यूमेंटेशन पे गया, डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रो, मैं इलेक्ट्रो के डॉक्यूमेंटेशन में गया और यहाँ जाके अब मुझे क्या चेंज करना था, लोगो। तो यहाँ पर अगर आया हो कोई सेटअप पेज, सर्च करना पड़ेगा, इन्होंने सर्च बार भी नहीं दी लोगो। कंट्रोल F दबाने से मैं लोगो लिख के देखता हूँ, कस्टमाइजेशन इलेक्ट्रो थीम्स, प्रोडक्ट की आ गई है, ये नहीं हमें चाहिए, स्टैटिक रिड्यूस, गेट स्टार्टिंग में जाते हैं, विंडोज इंस्टॉलेशन डेमो, अपडेट द थीम, आ गया, क्या चेंज लॉगिंग लोगो, ये सारी जो सी इसकी अपडेट वर्जन वगैरह ये वो आएंगे। सेटअप पेज, होम पेज है, ये डिज़ाइन, बेसिकली यहाँ से गूगल दोबारा करता हूँ, इलेक्ट्रो थीम लोगो चेंज, ये उसने यहाँ से बताया हुआ है, ये देखो ना थोड़ा सा, अगर आप देखा जाए उसने ये मेथड बताया है कि आप यहाँ से ये लोगो हेडर में जाके या लोगो अपलोड कर सकते हो, ये भी आपके पास फैसिलिटी है कि यहाँ से भी आप लोगो लगा सकते हो। पर हमारे पास तो ऑलरेडी उसने, मैंने क्या किया, मैं साइड आइडेंटिटी पे गया, साइड आइडेंटिटी पे जाके मैं लोगो पे गया, कोई भी लोगो देखते हैं मिलता है तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो ये मेरे पास कैप्चर लोगो पड़ा हुआ है एजुकेशन के नाम से, मैंने क्या किया, ये लोगो यहाँ पर फिट कर दिया, तो क्रॉप करके सीधा ही लगा दूँ। मुझे नहीं लग रहा यहाँ लोगो लगेगा, लग गया तो बेहतर है, लग गया, ठीक है, ये लोगो लगा। अब देखो, अब ये सिलेक्ट साइड आइकॉन कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ WP लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको भी यहीं पे लगाता हूँ और इसकी क्रॉप करता हूँ, ये देखो यहाँ पर लग गया। अच्छा, अब ये लोगो है, ये लग तो गया है, पर हम इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप कस्टमाइजेशन करके इसका साइज बड़ा करोगे। इमेज कस्टम लोगो के साथ एक वो क्लास बनी हुई है, इमेज, बेसिकली ये भी है, इसकी विड्थ करते हैं, नहीं ये इमेज है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये जितनी भी इमेजेस होंगी सब पे अप्लाई होगा। मेरे पास एक क्लास है इमेज कस्टम लोगो के नाम से, ये देखो कस्टम लोगो है, इस नाम से क्लास क्रिएट हुई है, यहाँ से क्लास इमेज कस्टम लोगो। अब यहाँ पर मैं इसकी विड्थ करूँगा 100 पिक्सल, हाइट करूँगा 100 पिक्सल, ये देखो। अब यहाँ से आप इसकी कस्टमाइजेशन करोगे, ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि इस तरह की चीज़ें जब चेंज करनी होती है तब कैसे हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया इलेक्ट्रो थीम का। जो भी चेंजिंग करनी ये ख़त्म करना है तो ऑप्शन है, ख़त्म भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन देख लो, यूट्यूब कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा पेज कैसे बनना है। पेज बिल्डर जो सा है WP बेकरी है, उसका कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा WP बेकरी होता क्या है, क्योंकि WP बेकरी